हम लोग सबसे पहले बात करते हैं नीतीश कुमार को जो धमकी मिल रही है। पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने नीतीश कुमार को कहा है कि वो माफी मांगे और हिजाब विवाद को लेकर लगातार जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं नीतीश कुमार को, क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये तो कमाल की बात है कि एक पाकिस्तान का डॉन नीतीश कुमार जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको धमकी दे रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि वो डॉन, मुझे लगता है अपने फेम के लिए वो कहते हैं ना कि एक ऐसे अवसर पर कूद जाना जिससे भाई उस डॉन की चर्चा हो। हम लोग उस डॉन की चर्चा तो कर रहे हैं ना, और उनका नाम आप उस डॉन की बात करें तो उसका नाम शहजाद भाटी है। सवाल ये उठता है कि ये शहजाद भाटी कौन है, तो आपको मालूम है लॉरेंस बिश्नोई की बड़ी चर्चा हुई थी। कहा यह जाता है कि शहजाद भाटी और लॉरेंस बिश्नोई के बीच में कुछ कनेक्शंस हैं और ये दोनों साथ मिलकर के इंटरनेशनल गैंग ऑपरेट करते थे, और एक ईद के मौके पर दोनों बधाई ले रहे थे। एक वीडियो ऐसा वायरल हुआ था। तो उसके बाद ये माना जाने लगा कि किस तरीके से दोनों लोग मिल करके जो है इंटरनेशनली ऑपरेट करते हैं, और कैसे दोनों तमाम, चाहे ड्रग्स का रैकेट हो, चाहे आप ये जान लीजिए फिरौती का मसला हो, हर चीज़ में ये लोग किस तरीके से इन्वॉल्व हैं और कैसे पूरी दुनिया में ये छा जाना चाहते हैं। लेकिन मामला वहाँ से बिगड़ा जब पुलवामा का अटैक हुआ, और उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई ने जिस तरीके से ये जान लीजिए आईएसआई पर सीधा आरोप लगाया, धमकी दी, और उसके बाद इतना ही नहीं, लश्कर तैयबा पर भी को भी धमकी दिया लॉरेंस बिश्नोई ने। उसके बाद शहजाद भाटी कूदा, और शहजाद भाटी और लॉरेंस बिश्नोई के बीच में वॉक युद्ध भी शुरू हुआ, और उसके बाद से ये कहा जाने लगा कि दोनों के बीच में तकरार बढ़ गई। पर बड़ा सवाल मैत्री क्या है? मैं शहजाद भाटी के इस स्टेटमेंट में यही देखता हूं, मैं इसको कह सकता हूं कि एक तरीके से धमकी देकर के ख्याति प्राप्त करने की एक कोशिश है, क्योंकि इन लोगों का ज़्यादातर धंधा जो है वो इसी तरीके से चलता है। नाम ज़्यादा बिकता है, काम कम होता है, नाम का ही भय होता है, और ये नाम का आवरण हट जाता है तो निश्चित तौर पर ये परेशान होते हैं। तो इनका नाम कैसे चलेगा, इसलिए आपने देखा होगा कि पप्पू यादव वाला जो प्रकरण हुआ था, बाद में भले ही पुलिस ने कहा कि पप्पू यादव के एक पीए ने ही ये सब कराया, लेकिन वहां पर भी नाम किसका इस्तेमाल हुआ था? लॉरेंस बिश्नोई का, और मामला बहुत तूल पकड़ लिया था। तो इस तरह के नाम जब चल जाते हैं, मीडिया में चर्चित हो जाते हैं, तो फिर ये लोग एक इस तरह का नेटवर्क बनाते हैं और काम को आउटसोर्स कर देते हैं। नाम इनका होता है, काम कोई लोकल ऑपरेटर करता है। अब शहजाद भाटी की जो बात है, वो धमकी क्या दे रहा है, इस बात को आप देख लीजिए कि इधर उधर से चीखें मचेंगी तो ये मत कहना कि क्या कर दिया। मतलब समझिए एक अंतरराष्ट्रीय सरगना जिसको बोल दीजिए। और मुझे लगता है अभी शहजाद भाटी का स्टेटस कोई दाऊद इब्राहिम वाला नहीं है। वो क्या धमकी दे रहा है एक सूबे के मुख्यमंत्री को कि इधर उधर चीख पुकार मचेगी तो मुझे मत कहना, नहीं तो माफी मांग लो। दरअसल ये इस मसले को एक अपराधी, या आप कह दीजिए एक डॉन, वो भी पॉलिटिसाइज करने का प्रयास कर रहा है, और वो भी अपने तरीके से इस मामले में फायदा उठाना चाह रहा है। वो अपने को ये जताना चाह रहा है कि वो मुसलमानों का रहनुमा है, पाकिस्तानी मूल का है, दुबई से ऑपरेट करता है। उसको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं, और पाकिस्तान से इंडियन मुस्लिम्स ज़्यादा सुरक्षित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया में उनको बराबर की हिस्सेदारी है, भागीदारी है। वो जम करके विरोध करते हैं और जम करके पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सेदारी पाते हैं। इसलिए ये कह देना कि यहाँ की मुस्लिम महिला पे बड़ा ही कोई खतरा है या उनको दूसरे तरीके से ट्रीट किया जाता है, मुझे लगता है कि शहजाद भाटी वो एक इंटरनेशनल गैंगस्टर की तरह नहीं बल्कि एक पॉलिटिशियन की तरह बिहेव कर रहा है। अब जरा सोचिए, नीतीश कुमार की उम्र का व्यक्ति अगर एक स्टेज पर आकर के ये इस तरह कहता हो कि अरे मुंह दिखाओ, फोटो खिंचाओ। आयुष डॉक्टर को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था, और वो वो कहते हैं ना कि बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने ऐसा कर दिया।
उनका इंटेंट खराब नहीं था। इंटेंट खराब इसलिए नहीं था क्योंकि वो ये क्या है जी, हटाओ इसको, फोटो खिंचाओ, तुम डॉक्टर हो, फोटो खिंचाओ, चेहरा दिखाओ। तो इसका मतलब, और वो भी स्टेज पर ऐसा कर रहे थे। तो आप उनके पूरे बिहेवियर को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहां पर नीतीश कुमार का इंटेंशन बुरा नहीं था। वो किसी महिला का अपमान नहीं कर रहे थे, वो किसी धर्म का निरादर नहीं कर रहे थे। वो नीतीश कुमार जो बीजेपी के साथ रहे, लेकिन नीतीश कुमार पर कभी भी सेकुलरिज्म को लेकर के किसी ने सवाल नहीं किया। वो बीजेपी के साथ रहते हुए उन्होंने सेकुलर क्रीडेंशियल कायम रखा। ऐसे में सवाल उठता है कि उस नीतीश कुमार को किस मामले पर घेर रहे हो आप? तो इस मामले पर कि ये मुस्लिम वाला एंगल है, इसलिए इसको यहां पर चस्पा कर दो और बात खत्म हो जाएगी। कांग्रेस इस तरह का व्यवहार कर रही है। जरा सोचिए कि अशोक गहलोत ने यही काम किया था कि एक घूंघट डाली हुई हिंदू महिला थी, अशोक गहलोत ने घूंघट हटा दिया था और कहा यह था कि अरे अब घूंघट प्रथा है नहीं, इस घूंघट को हटाओ। तो उस समय क्या पूरे हिंदुओं से कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगी थी? क्या नहीं मांगी थी। अशोक गहलोत का वो जो इंटेंशन उस समय था वो भी खराब नहीं था कि भाई अब महिलाएं स्पेस में जा रही हैं, महिलाएं प्लेन चला रही हैं, महिलाएं हर जगह एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं और तुम मुख्यमंत्री से मिलने आई हो और हम तुम्हें पुरस्कृत कर रहे हैं, तो ये घूंघट डालने की क्या प्रथा है, आप इसको हटाइए। और अशोक गहलोत ने बड़ा ही एक एल्डरली, वो कहते हैं ना कि एक वृद्ध व्यक्ति का जो स्वभाव होता है एल्डरली, उन्होंने उसको हल्का सा पल्लू खिसका दिया था। पर सवाल ये उठता है कि पॉलिटिक्स में बहुत चीजों का बड़ा शॉर्ट मेमोरी होता है। अब कांग्रेस पार्टी घेर रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की आदत रही है कि वो हमेशा से ये जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स, हमेशा मुसलमान को खतरे में दिखाना, ये सब इतना ज़्यादा कांग्रेस पार्टी करती रही है कि कांग्रेस पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि इसका कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार को आप इस बात पर क्यों घेर रहे हो? मैं इस बात से सहमत हूं कि नीतीश कुमार क्या वाकई स्वस्थ हैं क्या, इस पर आप सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि नीतीश की कई हरकतें ऐसी हैं जो कि सवालों के घेरे में है। अब आप देखिए, नीतीश कुमार ने, आपको याद होगा, राष्ट्रीय गान चल रहा था, वहां पर वो हंसने लगे। उसके बाद जब उनके आसपास के लोगों ने उनको थोड़ा अलर्ट करने की कोशिश की तो वो पत्रकार को प्रणाम करने लगे। आपको याद होगा, अशोक चौधरी के पिता के पास गए थे श्रद्धांजलि देने, वो फूल उन पर न चढ़ा करके अशोक चौधरी पर चढ़ाने लगे। आपको ध्यान होगा, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का पैर छूने लगे। होली मिलन में रविशंकर प्रसाद के पास गए तो रविशंकर जी का पैर छूने लगे। तो ये सारे सवाल करिए तो इसमें नजर आता है कि आप एक फेयर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और इस पॉलिटिक्स का मतलब है कि क्या जो व्यक्ति इस तरीके से अगर बीमार है तो क्या वो वाकई एक सूबे के मुख्यमंत्री के लायक है क्या? आप इस पे सवाल उठाइए तो ये सवाल जेन्युइन होगा। लेकिन अगर आप फर्जी तरीके से इसको मुसलमान एंगल पर ले जाना चाहेंगे तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। नीतीश कुमार का क्रीडेंशियल कभी ऐसा नहीं रहा, इस बात को आप जान लीजिए। और नीतीश कुमार के पूरे वीडियो को आप देखेंगे, मैंने बार बार देखा और मैं अभी ये प्रोग्राम आने से पहले देख भी रहा था, तो उसमें मैंने ये पाया कि नीतीश कुमार का वो जो भी कंडक्ट था वो एक एल्डरली था कि अरे तुम आई हो, तुम आयुष डॉक्टर हो, तुम फोटो खिंचाओ, मुंह क्यों ढकी हुई हो, ये उनका कहना था। अब इसको कोई धर्म से जोड़े तो मुझे लगता है ये ओवर रिएक्शन है। और इस जमाने में चाहे हिंदू महिला हो चाहे मुस्लिम महिला हो, वो बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करती हैं, तो उनको इस तरीके से नीतीश कुमार के कंडक्ट को लेना मुझे इसमें कुछ जायज नहीं लगता। अब शहजाद भाटी धमकी दे रहा हो तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन राजनीति कर नहीं पा रहे हैं तो शहजाद भाटी को पॉलिटिक्स करने की जरूरत पड़ गई। और इसीलिए शहजाद भाटी किसको धमकी दे रहा है? तो नीतीश कुमार को धमकी दे रहा है। आखिरकार भाई बिहार के मुसलमान के साथ क्या हो रहा है, इससे शहजाद भाटी का क्या मतलब है? आप अपने मुल्क के मुसलमानों को बेहतर रख लो, खाना मिल नहीं रहा है, आटा मिल नहीं रहा है, लोग लंबी लाइन लगाए खड़े हैं। सिंध में क्या हो रहा है आपको पता नहीं है, वो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में पॉक में क्या हो रहा है आपको पता नहीं है। अगर आप वाकई मुसलमानों के लिए इतने चिंतित हो तो उनकी गरीबी का, उनकी गुर्बत का, और वो भी अपने देश में, आप उसकी चिंता करिए। बिहार की चिंता और इस देश की चिंता करना छोड़ दीजिए। यहाँ पर ट्रू डेमोक्रेसी है और अगर कुछ फ्लॉज है
तो वक्त रहते सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोग आपस में एक साथ रहना सहना जानते हैं। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया आपको बताता हूँ, आप इस बात को समझिए। मैं अभी बिहार में घूम रहा था, चुनाव में घूम रहा था, मटिहानी में भी घूम रहा था। मटिहानी में एक जगह है सैदपुर, वहाँ पे मुस्लिम्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पर जो सिटिंग विधायक थे वो जेडीयू के थे, अभी वो चुनाव हार गए। और ये जान लीजिए कि वहाँ मुसलमान धड़ल्ले से वोट कर रहे थे, वोटिंग परसेंटेज 80-85% से ज़्यादा था। ना सिटिंग विधायक अपने सत्ता का प्रयोग करते हुए रोक पा रहे थे, या एडमिनिस्ट्रेशन रोक नहीं पा रहा था। अरे भाई, लोकतांत्रिक अधिकार क्या होता है? वोटिंग राइट आपका, आप फ्री एंड फेयर वोट कर सकते हो। अब वो सैदपुर के कहाँ घिरा हुआ या रामपुर कहाँ घिरा हुआ, तो कई हिंदुओं के गांव से घिरा हुआ। अब आप समझिए कि इतने सारे हिंदुओं के गांव से घिरा हुआ है, और वो मुस्लिम्स जो 4000-3000 की आबादी में है, वो फ्रीली अपने फ्रेंचाइज का प्रयोग कर पा रहे हैं। क्या ये अधिकार मुसलमान में, ये अधिकार पाकिस्तान में माइनॉरिटी के पास है क्या? माइनॉरिटी का छोड़िए, अहमदिया के पास है क्या? दूसरे की बात आप छोड़ दीजिए। इसलिए शहजाद भाटी की बात को मैं सिर्फ पॉलिटिकल मानता हूं। इसमें मुझे कोई बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि कोई बहुत ज़्यादा सीरियस कंसर्न की बात है नहीं। और दूसरी पार्टी के लोग जो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, उसमें भी मुझे ये दिखाई पड़ता है कि वो सिर्फ एक पॉलिटिक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस मसले पर नीतीश कुमार को घेरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले 20-25 साल की राजनीति में नीतीश कुमार के सेकुलरिज्म पे कभी सवाल उठ नहीं पाया, इस बात को आप जान लीजिए। इस बार भी नीतीश कुमार को वोट देने वालों में बहुत संख्या मुसलमानों की रही है, इसलिए मुझे लगता है कि ये ओवर रिएक्शन है और कुछ नहीं।